हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक क्लास हम कर चुके हैं जहां पर हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया था और साथ में पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले मैं लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा 2-3 मिनट में और फिर हम अपने आज की क्लास को ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्री, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो या प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज दोनों ही केसेस में होता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा कम होता है, हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कम डील करते हैं, प्रैक्टिकली हम ज्यादा काम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, वहीं पर मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज होता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो इनकर होती है प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब जो कॉस्ट आपकी ऑलरेडी इनकर हो रही है, अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट और एक एक्स्ट्रा यूनिट और प्रोड्यूस करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा में कितनी कॉस्ट आएगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। इस पर हमने काफी डिस्कशन किया था कि मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने बताया था कॉस्ट तीन तरह की होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमें जब सेमी फिक्स या सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर एग्जाम में दी होती है तो हमें उसमें से फिक्स और वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग जहां पर हमारे पास मेनली वेरिएबल कॉस्ट रहेगी और फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिएगी, तो फिर हमें सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल पोर्शन अलग करना ही पड़ेगा। वो भी हमने सीख लिया था। हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, हमने डिस्कस किया था फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हमने डिस्कस किया था कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट कैसे करते हैं, मतलब उसमें से वेरिएबल अलग कैसे करते हैं और फिक्स अलग कैसे करते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल ली थी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के एग्जांपल के थ्रू, जहां पर हम देख रहे थे कि ये जो चैप्टर है ना, ये कोई कॉस्ट कैलकुलेशन का चैप्टर नहीं है, ये एक्चुअली में एक डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है। जहां उस एग्जांपल के अंदर आप ये नोटिस कर पा रहे थे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को किसी स्टूडेंट से मिनिमम फीस कितनी लेनी चाहिए वो कैसे डिसाइड करेगा, या एक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाने पर उसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, यानी कि जहां पर वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाएगा। ये सब हमने डिस्कस किया था, आपने मेरे साथ डिस्कस किया था। अभी मैं इसको यहीं पे लेके चलता हूँ। फिर हमने पहला टॉपिक शुरू किया था कंट्रीब्यूशन। चलिए सर, कंट्रीब्यूशन इज कवरिंग फिक्स कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट। हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी, मैं आपको याद दिलवाऊं, हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी और स्टेटमेंट के थ्रू हमने कंट्रीब्यूशन निकालना सीखा था। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिर हमने कंट्रीब्यूशन के 3 फॉर्मूलाज डेवलप किए थे कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में से लॉस माइनस करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, राइट। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज ना हम लोग करने जा रहे हैं, आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीवी रेशियो। मैं फिर बताऊंगा हम लोग पीवी रेशियो क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे और फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे, वो फॉर्मूला कैसे बने वो भी डिस्कस करेंगे। आ जाओ फटाफट लिखो हेडिंग मेरे साथ, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन हेडिंग पीवी रेशियो। इसका पूरा नाम क्या बनेगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है और पीवी रेशियो क्या है। सर, कंट्रीब्यूशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, कंट्रीब्यूशन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है इन परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन अगर आपने रिप्रेजेंट करना है इन परसेंटेज, तो वो पीवी रेशो के नाम से रिप्रेजेंट होता है। पर एक क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज ऑफ व्हाट? द परसेंटेज ऑफ सेल्स। अगर हम कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज ऑफ सेल में डिनोट करते हैं
अगर हम कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज ऑफ सेल में डिनोट करते हैं तो हम इसे कहते हैं पीवी रेशो, और अगर हम कंट्रीब्यूशन को अमाउंट में रिप्रेजेंट करें तो कंट्रीब्यूशन कहते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो पीवी रेशो कहते हैं। भाई एक बात बताओ, पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि कंट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट है, रिमेंबर? हालांकि आपको लगता था कि नहीं नहीं, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कहां से, प्रॉफिट तो वो होता है जो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है। थोड़ी सी डिस्कशन की थी हमने, लेकिन मैंने कहा था देखो यार अल्टीमेटली तो पीवी जो कंट्रीब्यूशन है वही प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ी समय के लिए हम उसे कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं जब तक कि वो फिक्स कॉस्ट को पूरी तरह से कवर ना कर ले। फिक्स कॉस्ट को कवर करने के बाद तो वो पूरी तरह से प्रॉफिट बन जाता है। अब एक बात बताओ, अगर हम कंट्रीब्यूशन को सेल के परसेंटेज निकालते हैं तो हमने इसका फॉर्मूले का नाम क्या रखा? पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो का फुल फॉर्म प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यानी कि जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वर्ड है वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तभी तो वो इसका नाम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलता है। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। चलो हम वापस चलते हैं उसी एग्जांपल के ऊपर। ये स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं सर, ठीक है? इस स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। आप बताओ इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कितना है? इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन एज अमाउंट कितना है? एज अ अमाउंट आप बोलेंगे सर ₹7, एम आई राइट? अब आप बताओ इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितना है? सुनना भी, परसेंटेज ऑफ सेल कितना है। जब मैं बोलूंगा कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितना है तो तुम इसका एक नाम और दे दोगे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पीवी रेशियो पूछना चाह रहा हूँ, तो तुम बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, कंट्रीब्यूशन ₹7 है, ठीक है, और ये सेल जो है हमारी ₹10 है, उसका कितने परसेंट हुआ इंटू 100 कर देते हैं, दैट इज 70%। दैट इज 70%, ठीक है? तो कंट्रीब्यूशन जो है वो परसेंटेज ऑफ सेल में कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसका नाम क्या रख देंगे? पीवी रेशियो। दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एक्चुअली में इतना ही है कि किस कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज ऑफ सेल में दिखाना, दैट इज कॉल्ड पीवी रेशियो। इसके यूज बड़े सारे होंगे, वो हम करेंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा कुछ और दिखाना चाहता हूँ। एक बार मेरे साथ इस एग्जाम्पल पे आओ। क्या आपको ये लास्ट क्लास वाली एग्जाम्पल याद है भाई? बोलो भाई, क्या एग्जाम्पल थी ये? इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर वो अपनी एक स्टूडेंट की फीस 10,000 रुपये रखता है, ठीक है, फीस मतलब वो कितनी भी रख सकता है, लेकिन उसके जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 3,000 है, और जो उसकी फिक्स कॉस्ट है वो 70,000 है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि एक स्टूडेंट आएगा तो क्या प्रॉफिट लॉस आएगा, 10 आएंगे तो क्या आएगा, कितने कितने क्वेश्चन किए थे मैंने, एक आएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा तो क्या आएगा, और 11 आएगा तो क्या आएगा, है ना? ऐसे ही किया था। चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरी बात सुनना। अगर एक स्टूडेंट है तो पीवी रेशियो कितनी बनती है? कंट्रीब्यूशन कितना बोलो इस क्वेश्चन में? ये आपका कंट्रीब्यूशन है तो आप बोलोगे सर 7,000 डिवाइडेड बाय 10,000। क्यों लिखा आपने कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल? अरे डिवाइड बाय सेल क्यों किया है? क्योंकि हमने परसेंटेज ऑफ सेल निकालना है। इनटू 100 कर दूं तो कितना आ गया सर? ये 70% आएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, अगर 10 स्टूडेंट होते कितना आता सर? यहाँ पर आपका 70,000 है, डिवाइडेड बाय 1 लाख है, इंटू 100 है, तो ये भी कितना आ गया? 70%। कमाल होगी यार, एक स्टूडेंट पे भी 70% है, 10 स्टूडेंट पे भी 70। चलो 11th पे शायद कम होगा, कम ज्यादा होगा, देख लेते हैं कितना आएगा। सर यहाँ पर ना 77,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है। बोलो भाई सेल कितनी है? 1,10,000 है, इंटू 100 कितना आ रहा है? यहाँ भी 70% आता है। तो एक बात बताओ, पीवी रेशो अगर मैं किसी भी लेवल पे कैलकुलेट करता हूँ, किसी भी वॉल्यूम पे कैलकुलेट करता हूँ, किसी भी लेवल पे कैलकुलेट करता हूँ, हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। भाई ये एक पीवी रेशो का फीचर है, ये एक पीवी रेशो का फीचर है जो आपने अभी मेरे से सुना है। आप लिख लो इसको, पीवी रेशो लिख लिया आपने? पीवी रेशो विल बी सेम एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। एट एनी लेवल लिख लो, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट लिख लो, एक ही बात है। एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? बोलो भाई। पीवी रेशो जो है वो कंट्रीब्यूशन है ना? पीवी रेशो तो नाम है यार, एक्चुअली में पीवी रेशो क्या चीज है? कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन किन दो एलिमेंट की वजह से आता है? वेरिएबल कॉस्ट, सेल और वेरिएबल कॉस्ट, सेल और वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन जो पीवी रेशो है
वो एक कंट्रीब्यूशन है प्रैक्टिकली। और कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो दो फैक्टर्स के खेल होता है, एक सेल, एक वेरिएबल कॉस्ट। और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन बचता है। क्या पीवी रेशियो को फिक्स कॉस्ट भी इंपैक्ट करती है? नहीं करती। क्या वो जो अल्टीमेट प्रॉफिट होता है लास्ट वाला, वो भी करता है? नहीं। पीवी रेशियो को सिर्फ दो चीजें इंपैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी? सेल और वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो मैं ये लिखूंगा, इफ देयर इज एनी चेंज इन सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, then new PV ratio has to be calculated. Then new PV ratio has to be calculated. हम कहते हैं कि पीवी रेशियो एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहेगी, है ना। वो हम इस कंडीशन पे कहते हैं कि आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हर लेवल पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर उसमें कोई इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो फिर पीवी रेशियो में भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो सारी बातें आप साथ साथ क्लियर करके चलो तो आपको कंफर्टेबल ज्यादा होगा। आप बताओ, इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट की फीस कितनी है? 10,000, यानी कि 10,000 रुपीज पर यूनिट है। स्टूडेंट को आपने यूनिट मान लिया। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हम लोग सीएमए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सीएमए को मैन्युफैक्चर करते हैं। सीएमए स्टूडेंट हमारे लिए क्या है? यूनिट है ना। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? 10,000 रुपए। अगर 10 यूनिट है, 10 स्टूडेंट है, तो भी हमने पर स्टूडेंट कितने लिए हैं? 10,000। यानी कि हमारा सेल प्राइस तब भी सेम रहा, नहीं रहा। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3,000। कितने यूनिट पे? एक यूनिट पे। और अगर 10 यूनिट है तो 3,000 की जगह कितने हो गए? 30,000। यानी कि पर यूनिट फिर से कितना हो गया? 3,000। यानी कि इस क्वेश्चन में मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट और मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों ही केस में क्या रहा था? सेम रहा था। इसलिए मेरा पीवी रेशियो एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट क्या रहेगा? अगर मैं प्राइस चेंज करता, सेलिंग प्राइस चेंज करता, या मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस या इंक्रीज होता, तो उस केस में पीवी रेशियो सेम होगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। याद रहेगी वाली बात। चलो आगे फ्यूचर में ये वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो ऐसी बातें आएंगी, तो हमारी वाली बात काम आएगी। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात और डिस्कस करूंगा आपके साथ। आ जाओ फटाफट पीवी रेशियो पे वापस। अब मैं यहाँ पर पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखूंगा। ये बताओ, आपको पीवी रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो गया? लिखो फॉर्मूला। सर फॉर्मूला तो बस मैंने बोल दिया वर्ड फॉर्मूलाज, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, आपने डेवलप कर लिया फॉर्मूला। अच्छा, क्या पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ? पीवी रेशियो बेसिकली क्या होता है? परसेंटेज ऑफ सेल कंट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल ना। तो आपने बोला सर ये आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ठीक है। और अच्छा आप बताओ, कंट्रीब्यूशन के कितने फॉर्मूले थे? तीन। तो वो तीनों लिख सकते हो आप। कैसे लिखोगे आप? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और क्या हो सकता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और क्या हो सकता है? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है ना। तो पीवी रेशियो का प्रैक्टिकली हमारे पास 4 फॉर्मूले बन गए। फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला तो प्रैक्टिकली यही है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। यस और नो? हमने उसको बाइफरकेट कर लिया आगे, क्योंकि कोई भी चीज कहीं भी काम आ जाती है फॉर्मूला। चलो ठीक है। अब मैं पीवी रेशियो के फॉर्मूले को यहीं छोड़ रहा हूँ। हालांकि मुझे और बड़े सारे फॉर्मूला पीवी रेशियो के लिखने पड़ेंगे, हम लिखेंगे बाद में। थोड़ा सा पेज छोड़ देता हूँ, ये पूरा पेज छोड़ देता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है ना। एक फॉर्मूला हम और लिखेंगे अभी। अच्छा तो मान लो सेल्स 100 है और वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 70। ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना बोलो फटाफट? 70। अब तुम बोलोगे सर ये 70 एज ए परसेंटेज यानी कि 70% पीवी रेशियो है। एक बात बताओ, ये दो, अगर ये 70 है तो ये कितना है?
30, इन दोनों को मिक्सर को 100 बने, इन दोनों का मिक्सिंग होके 100 बना ना। बोलो भाई, टोटल सेल्स मैं भाई बोल रहा हूँ पीवी रेशो अगर कितने परसेंट है, 70% है, तो ये बताओ वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितनी हो जाएगी? 30 वेरिएबल कॉस्ट रेशो सर कैसे निकाली, इधर निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल बनेगा, जैसे पीवी रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल था, वेरिएबल कॉस्ट रेशो का डिवाइड फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशो मतलब वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, है ना। वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या बनी, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला क्या बनाया, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 दैट इज कॉल्ड 30%। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितनी आएगी यहाँ पे, 30%। सर ये ना एक दूसरे का इसी तरह कॉम्बिनेशन बनता है, जितना, क्योंकि देखो सेल का ही वेरिएबल कॉस्ट है, सेल का ही सेल से ही पीवी रेशो बनेगी, तो जितना वेरिएबल कॉस्ट होगा उसका बैलेंस जो बचेगा वही पीवी रेशो बनेगी। तो जो पीवी रेशो का बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली कौन सा बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ, एक मिनट में एक छोटी सी चीज लिखना चाहूंगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ सेल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट? कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, जनरल बात है भाई। आखिरकार सेल किस चीज का कॉम्बिनेशन, कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट का तो कॉम्बिनेशन है। अगर सेल 100 है तो कंट्रीब्यूशन कितना था आपका, 70, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 30, दैट इज 100। वैसे बता दूं कभी कभी आपको सेल भी निकालनी पड़ जाएगी, बहुत आगे जाके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको कभी कभी सेल की भी इशू आएगा, तो ऐसे फॉर्मूले बड़े काम आए थे वहां पे। अच्छा ये बताओ अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, 100 ठीक है ना, 100 कंट्रीब्यूशन को हम पीवी रेशियो बोलते हैं, बोलो। और वेरिएबल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं, परसेंटेज में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। तो तुम बताओ पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब इक्वेशन है यार, इक्वेशन है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस कॉस्ट रेशियो। लो जी एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ गया पीवी रेशियो का। अब कोई बोलेगा जी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस पीवी रेशियो, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बट हमें ना इस चैप्टर में पीवी रेशियो की जरूरत ज्यादा पड़ती है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की जरूरत कम पड़ती है। लिखना चाहो तो लिख लो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस पीवी रेशियो, बट बेटर ये है कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सही बन गया ना। तो अब मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके साथ। एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा लाइन लगा लेता हूँ मैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्लियर और नॉट क्लियर, फाइनल है, यहां तक डन है, ठीक है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको, बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना प्रॉफिट होना लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन।
नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अच्छा एक बात बताओ, सिचुएशन से क्या मतलब है यार? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम तो सेल्स, मतलब हमारा तो क्वेश्चन चल रहा है ना। हम क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ आउटपुट, है ना? दैट लेवल ऑफ आउटपुट, दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर fixed cost are where fixed cost are fully covered या recovered, fully recovered। कौन रिकवर करेगा फिक्स कॉस्ट को? कंट्रीब्यूशन, है ना? वेयर फिक्स कॉस्ट आर फुल्ली रिकवर्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। सेल 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज है, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 70 रुपए। सपोज फिक्स्ड कॉस्ट भी कितनी है हमारी? 70। तो यहां पर प्रॉफिट लॉस कितना आ गया? 0 आ गया। प्रॉफिट और लॉस कितना आ गया? 0। तो ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है, अब मान लो ये इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ। मान लो आपने इस क्वेश्चन में 10 यूनिट सेल किए हैं और एट द रेट ऑफ रुपीज पर यूनिट कितने का है? 10। 10 यूनिट आपने सेल किए हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 10। वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए ₹3 पर यूनिट है, ₹3 पर यूनिट है। अब तो क्वेश्चन बन गया ना पूरा? बोलो भाई। फिक्स कॉस्ट 70 है, ठीक है ना? तो 10 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए आ गया सेल प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट है, 10 यूनिट की बात चल रही है तो 30 रुपीज आ गया। 70 आ गया। फिक्स कॉस्ट मान लो कितनी है? 70 है, तो नील आ गया प्रॉफिट लॉस। तो व्हाट इज द दैट लेवल ऑफ आउटपुट? कैन यू टेल मी प्लीज? दैट लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है यहाँ पे? 10 यूनिट्स। दैट लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या है? 10 यूनिट्स अगर हमारी सेल हो जाती है तो हमारी फिक्स कॉस्ट फुल्ली रिकवर्ड हो जाती है। मतलब एक बिजनेसमैन ना इंतजार करता है उस लेवल ऑफ आउटपुट का कि जल्दी से जल्दी वो लेवल ऑफ आउटपुट अचीव हो जाए जहां पर मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी क्या हो जाए? रिकवर। क्योंकि इसके बाद फिर इसके बाद गए मजे मजे, फिर उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई। यहीं तक तो समस्या है, इसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो भाई यहां तक दिक्कत है, इसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो 70 रुपीज जो ना फिक्स कॉस्ट पूरी कवर हो जाती है। तो यहां पर फिर प्रॉफिट और लॉस क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। टेल मी प्लीज, ब्रेक इवन पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर? चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं, ध्यान सुनना प्लीज। सेलिंग प्राइस कितना था बोलो? 10 रुपए। नहीं, 10 रुपए आप मेरी बात सुनो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? पर यूनिट 10 रुपए। पर यूनिट 10 रुपए था। पर यूनिट ₹10। और सेल कितने की हुई थी? 100 की। 100 की। इसका मतलब आपने कितने यूनिट सेल किए? 10 यूनिट्स। वो ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूँ। सेलिंग प्राइस आपने 10 यूनिट्स को सेल किया है और 10 रुपए के हिसाब से माइनस आपने क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट। कितने यूनिट्स? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए। कितना गया? 30। यहाँ पे 70 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया? 7। ये जो कंट्रीब्यूशन आया है 7 रुपए, ये क्या चीज है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और जो 70 आया वो क्या है? आउटपुट पर हम्म कंट्रीब्यूशन ऑन 10 यूनिट्स। एक मिनट, ये क्या हो गया? बीच में मिस हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या चीज है? कंट्रीब्यूशन पर, वो कंट्रीब्यूशन वैल्यू है। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है माइनस फिक्स कॉस्ट। पहली बात, फिक्स कॉस्ट यहाँ माइनस नहीं होती, सीधा यहाँ होती है, ठीक है? तो आपका नील आ गया प्रॉफिट या लॉस। ध्यान से मैं ब्रेकिंग पॉइंट में क्या करना चाह रहा हूँ? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब एक काम करो, मैं यहाँ पे 2 सिचुएशन बना देता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, अपनी फिक्स कॉस्ट सारी नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ फिक्स कॉस्ट पूरी कवर हो जाए। क्या फॉर्मूला बनेगा? सोचो, 1 मिनट। आपको कवर क्या करनी है? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कवर कौन करेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है। तो ब्रेक इवन पॉइंट मैं यहां लिखता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं। फॉर्मूला नंबर 1, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। आपने कवर क्या करनी है बोलो फटाफट? ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट
डिवाइडेड बाय, नहीं अब प्लीज मेरी बात सुनो, यहां पर दो क्वेश्चन राइज होते हैं। पहला क्वेश्चन, सुनो भाई सुनो, इधर देखो, पहला क्वेश्चन क्या राइज होता है, सर आप ये बताओ कितने यूनिट की सेल होने पर पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, और दूसरा क्वेश्चन कितने रुपए की सेल होने पर पूरी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। एक बंदा बोला सर मेरे पास ये सामान रखा है, इसमें से कितने बेच दूं, और दूसरा पूछ रहा है कितने रुपए मेरे पास आ जाए सेल के नाम के, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, जब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, किसके अंदर बोलो फटाफट, यूनिट्स के अंदर निकालना है। किसके अंदर निकालना है, यूनिट्स के अंदर निकालना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज द फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूला क्यों बना और कैसे बनता, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमें कैसे पता लगेगा कि यही बनना है, हमें क्या याद करना पड़ेगा, आप बताओ ना कैसे बनेगा। जब आप ये बात जानते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट जहां पे कवर हो जाती है, और आप ये भी जानते हो कि फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कौन करता है, कंट्रीब्यूशन, तो यार फिक्स्ड कॉस्ट अगर कंट्रीब्यूशन से कवर होती है तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन ही तो लिखना पड़ेगा। आखिरकार कंट्रीब्यूशन नीचे से ऊपर उस फिक्स्ड कॉस्ट को तो कवर कर रहा है। आप बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में, 70। आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, ये रहा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 7, तो व्हाट इज द यूनिट्स, 10 यूनिट्स। और मैं एडवाइस करूंगा 7 के साथ हमेशा यूनिट जरूर लिखो, तो 10 यूनिट्स आ जाएगा। लो जी दीज आर द 10 यूनिट्स। हाँ ₹70। अब बताओ भाई क्लियर हुआ नहीं, तो कोई फॉर्मूला बनाया थोड़ी है हमने, फॉर्मूला बनेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक काम और करते हैं और दिमाग लगाते हैं, ये 10 कैसे आया इसको ओरली सोच के देखते हैं। कितने रुपए कवर करने हैं तुम्हें, 70। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1 यूनिट बिका, तुम्हारी जेब में कितने आ गए, तुमने कहा 70 देने, भाई 70 देने, अभी तो 7 ही हुए हैं, और सामान बिक जाए तो और इकट्ठे हो जाएंगे, 70 दे दूंगा, 70 रुपए पूरे हो जाएंगे फिक्स कॉस्ट के। दूसरा बिक गया, आप कितने हो गए 14, तीसरा बिक गया कितने हो गए 21, चौथा बिक गया कितने हो गए, पांचवा बिक गया 35, जब 10वां बिकेगा तो कितने होंगे 70, और तुम बोलोगे भाई ये लो जी तुम्हारी फिक्स कॉस्ट पूरी, तुम्हारे देने थे रेंट के फिक्स कॉस्ट के, ये लो 70 रुपए, हमारा काम खत्म हुआ। तो कितने यूनिट में हुआ 10 यूनिट। बस ये 10 यूनिट निकला कैसे, उसके लिए फॉर्मूला बन गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मेरी बात सुनो, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, लेकिन इन वैल्यू चाहिए या इन रुपीस चाहिए, इन क्या चाहिए, रुपीस। अब रुपीस का मतलब क्या होता है, अमाउंट में चाहिए, अमाउंट में चाहिए, बिल्कुल आपको अमाउंट में चाहिए। इसका फॉर्मूला सुनो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बिल्कुल सही है। अरे अगर आप परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली अमाउंट में आएगा आंसर। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 70, पीवी रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में, निकाल लो इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो, ये रही पीवी रेशियो, यहाँ निकल जाएगी। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, मैं यहाँ ब्लू पेन से लिख लेता हूँ पीवी रेशियो, ठीक है ना, पीवी रेशियो यहीं पे निकाल देता हूँ, 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 दैट इज कॉल्ड 70%। तो अब 70 डिवाइडेड बाय 70% करो, कितना आ रहा है करो कैलकुलेटर के अंदर, 70 डिवाइडेड बाय 70%, सर ये आ रहा है 100, क्या आ रहा है 100, यानी कि 100 रुपीज की सेल, यूनिट्स नहीं, ये रहा 100 रुपीज की सेल होने पर आपके 70 रुपए फिक्स कॉस्ट पूरी कवर हो जाएगी। बोलो भाई, हालांकि इसका एक फॉर्मूला और भी था, ब्रेक इवन पॉइंट अगर इन रुपीस निकालना हो तो एक फॉर्मूला और भी है, आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल लो, कितना आएगा 10 यूनिट्स, और इसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आखिरकार ये यूनिट बिककर ही तो पैसे आएंगे। पर वो फॉर्मूला भी अब लिख लेना, बट जब क्वेश्चन में यूनिट्स की इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं, अगर क्वेश्चन में यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, खाली रुपीस की इंफॉर्मेशन है, तो अब वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते कि पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालो और फिर जो यूनिट्स आया उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालू तो इसके दो फॉर्मूले हैं, देखो भाई इधर देखो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, सर एक फॉर्मूला तो ये है कि आप एक काम करो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल लो और मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दो। जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऊपर निकाला 10 रुपए, सॉरी 10 यूनिट्स, और आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये रहा ₹10, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इन रुपीज 100 आ गया।
दूसरा फॉर्मूला आपका ये था कि आप फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर दो, एम राइट? और ये आपका आता है 70 डिवाइडेड बाय 70%, दैट इज 100। दोनों फॉर्मूले आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, दोनों लिखने चाहिए आपको, पर मैं बोलूंगा ये ज्यादा काम आएगा क्योंकि अगर क्वेश्चन में यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है तो क्या आप यूनिट से रुपीस में, यूनिट से पीवी रेशियो निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। देखो अगर आप इसी ये इंफॉर्मेशन यूनिट्स है, ये इंफॉर्मेशन यूनिट्स में है, क्या इससे पीवी रेशियो निकल सकती है? निकल सकती है, निकल सकती है। तो यूनिट से पीवी रेशियो वैसे भी निकल सकती है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो आपको ये तो वैसे भी लग जाएगा, यस और नो? तो बेटर फॉर्मूला कौन सा हुआ? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब ये भी लिख लो, यहां पर भी लिख दो एक बार दोबारा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इन यूनिट्स क्या फॉर्मूला बना था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, नहीं नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये वही है जो आप एक एक करके सोच रहे थे, एक यूनिट बिक गई तो 7 रुपए आ गए, 2 यूनिट बिक गई तो इतने आ गए। तो आपको पता है आपकी 70 रुपए के लिए आपकी कितनी यूनिट बिकनी चाहिए? 7 रुपए, 7 रुपए एक यूनिट से आ रहे हैं, 7 रुपए एक यूनिट से आ रहे हैं, तो आपकी 10 यूनिट बिकनी चाहिए। हाँ जी, प्लीज टेल मी नाउ द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज क्लियर और नॉट क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अब हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूरा क्लियर है एकदम, है ना? बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, आप इस थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ठीक है? इसको आप एक काम करो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, फॉर्मूला बताओ क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, इसे आप ब्रेक इवन सेल भी कह सकते हो, एम आई राइट? या आप इसे एक नाम दे सकते हो, ब्रेक इवन सेल, एक ही बात है। अगर यूनिट्स में है तो सेल यूनिट्स, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है? अब आप इसको कैसे निकालोगे? ब्रेक इवन सेल इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, सही है? ब्रेक इवन सेल इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। याद रहेगा पॉइंट? अच्छा ये तो, ये कौन सी सेल है? नॉर्मल सेल है या स्पेशल सेल है? स्पेशल, कौन सी स्पेशल? जहां पे ब्रेक इवन होता है उसी सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? उसको अगर आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हमने ऊपर फॉर्मूले से बना के देखा है, ठीक है ना? ऊपर वाले फॉर्मूले से हमने बना के देखा है, ठीक है? चलो इसको इतना ही करते हैं, इसको इतना, एक नया फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अच्छा इसके अंदर आप पीवी रेशियो क्या बनाओगे? पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला बनेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन से, लिख लो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमें बनाने में ठीक है, वहां लिखूं, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? ब्रेक इवन सेल। आ जाओ, ये रहा। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल इनटू 100, परसेंटेज में निकालने के लिए। हाँ जी, ब्रेक इवन सेल को इधर ले जाओगे, पीवी रेशियो नीचे लाओगे तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट? चलो काम आएगा क्वेश्चन में तब करेंगे। अब एक चीज और लिखो, मान लो एक कंपनी है,
एक एसी, ठीक है, एक ऐसी कंपनी है, वो कहती है जी हमारा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है ना, वो है जी रुपीज, मान लो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, ठीक है। हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपये। मतलब कंपनी कितना अर्न करना चाह रही है? 50,000। क्वेश्चन ये है कि इसके लिए हम कितने यूनिट सेल करें, हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000। लिख लो पहले, हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न रुपीज 50,000। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट कौन कमा के देता है? कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही। सबसे पहले आप तो ये समझो कि सेलिंग प्राइस होता है माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिर माइनस फिक्स कॉस्ट होती है, और फिर जो बचता है वो क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। पर ध्यान देना क्वेश्चन को। अब तुमने डिसाइड कर दिया कि मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, बोलो 50,000, ठीक है। और अब तुम्हें ये भी पता है कि मेरी फिक्स कॉस्ट 10,000 है ऑलरेडी, पता ही होगा नेचुरली, पता फिक्स कॉस्ट तो। आप बताओ आप कितना कंट्रीब्यूशन चाहते हो? 60,000। वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल है। ये प्रॉफिट वो नहीं जो आया है, ये प्रॉफिट जो है आपको चाहिए। आपने पहले लिख लिया कि हमें आंसर ये चाहिए 50,000। अब 50,000 कमाने के लिए, 50,000 के प्रॉफिट के लिए वो फिक्स कॉस्ट भी कवर होनी चाहिए पहले, वो 10,000 है, वो 10,000 है। आप यानी कि एक्चुअली में क्या चाहते हो, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाए? 60,000। आप एक्चुअली में चाहते हो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाए? 60,000 रुपये। हाँ सही है, बिल्कुल चाहना भी चाहिए, चाहने में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस 60,000 को कमाने के लिए कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी, कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी कि हमारा 60,000 रुपये आ जाए। लेट अस अज्यूम, अब सोचना, ₹10 पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट ₹3 पर यूनिट है। देखो क्वेश्चन समझना, फॉर्मूला बनेगा अपने आप, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला अपने आप बनेगा, फॉर्मूला अपने आप बनेगा। आप समझना क्वेश्चन को। अच्छा एक बात बताओ, चलो मुझे बताओ, अगर तुम्हें सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करनी होती, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, तो तुम क्या करते? फिक्स्ड कॉस्ट को ऊपर लिखते। इसे कवर कौन करता? या तो कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो। बोलो भाई, फिक्स कॉस्ट को कवर कौन करता? तुम कहते ए कंट्रीब्यूशन आ जा और इससे हमारी फिक्स कॉस्ट क्या करता जा, कवर करता जा, तो नीचे कंट्रीब्यूशन लिखते, ऊपर फिक्स कॉस्ट लिखते। अब तुम क्या चाहते हो, खाली फिक्स कॉस्ट कवर हो या प्रॉफिट भी आ जाए? तो तुम एक काम करो, फॉर्मूले में लिख दो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और नीचे वही लिख दो कंट्रीब्यूशन। पूरी तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने वाला वही है कंट्रीब्यूशन, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं, साथ में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और अब अगर तुम्हें चाहिए यूनिट्स में, तो नीचे लिख दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर तुम्हें चाहिए अमाउंट में कि कितने रुपए की सेल हो, तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मैं फिर बोलूंगा, जब भी हमें अमाउंट में चाहिए होगा, मतलब पैसे में चाहिए, तो डिवाइड बाय सेल पीवी रेशियो, अदरवाइज डिवाइड बाय क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। ये आपका आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। अभी देखना, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? 10,000। व्हाट इज द प्रॉफिट? 50,000। टोटल कितना आ गया? 60,000। डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, ऊपर आपने निकाल रखा है 7 पर यूनिट है, डिवाइड बाय कर दो 7, बताओ कितना आ रहा है? मैं करता हूँ, 60,000 डिवाइडेड बाय 7। अरे यार एक काम करो, ऐसे कर लो, थोड़ा फिगर मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कैलकुलेशन कंफर्टेबल हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। 6 रुपये पर यूनिट कर लो, ठीक है। अब डिवाइड बाय कितना आएगा? 6। अब कितना आ जाएगा आंसर? अब तुम भी करोगे, 60,000 डिवाइड बाय 6, 10,000। कितने यूनिट सेल करनी पड़ेगी? 10,000 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। लेट अस चेक। बताओ, अगर सेलिंग प्राइस आप 10,000 यूनिट सेल करते हो और एक यूनिट कितने की है? 10 रुपए की, तो कितना आएगा? 1,00,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10,000 एट द रेट ऑफ ₹4, कितना आएगा? 40,000। आया कंट्रीब्यूशन 60,000। बोलो फटाफट, आया कंट्रीब्यूशन 60,000। अब तुम बताओ, ये फॉर्मूला हमने बना, मतलब रटा है या बना है अपने आप? ये तो अपने आप बना है यार, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है भाई। अगर आपको कुछ रिकवर करना है,
तो वो कंट्रीब्यूशन रिकवर करेगा। इस पूरे चैप्टर में आपके खर्चों को रिकवर करने वाला एक इंसान है, कौन? कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट को नहीं, वेरिएबल कॉस्ट के बाद वाले यानी कि फिक्स कॉस्ट को, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को आपको दिलाने वाला कौन है? कंट्रीब्यूशन। आगे समझ। तो फॉर्मूला हमारे सामने आ गया जी, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या लिखूं? डिजायर्ड प्रॉफिट लिख दो, क्योंकि आपने मर्जी का प्रॉफिट चूज किया। डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड नहीं, हम क्या लिखेंगे? सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिख रहे हैं, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। कितने रुपए इसकी सेल, बताओ क्या चाह रहे हो, यूनिट्स में या अमाउंट में? अमाउंट में। एक तरीका तो यही है, इधर देखो, एक तरीका तो यही है, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट कितने आए थे? 10,000। इसको मल्टीप्लाई विद सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दो, 1 लाख आएगा। बट दिस इज नॉट द फाइनल फॉर्मूला। सही फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। और इस बार इनको जो फुलफिल करेगा आपकी डिमांड, वो कंट्रीब्यूशन नहीं, किसको ले लो? पीवी रेशियो को। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। लो मैं यहाँ निकाल देता हूँ पीवी रेशियो अलग से, ये देखो पीवी रेशियो अलग से निकल जाएगी। कितनी? 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, कितना आ गया? 60%। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 60%, ये आएगा 1 लाख। यस और नो? ये आपका कितना आ जाएगा? 1 लाख। लो जी, द आंसर इज। तो हमने फॉर्मूला डिसाइड कर लिया, सेल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट या सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। बोलो भाई, क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये एक नया पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकलेगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इसमें पूछ लो, कोई डाउट है तो, कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, ठीक है। उस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना, फॉर्मूला बार बार काम आएगा। आ जाओ, शुरू में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चलता हूं आपको, जहां स्टेटमेंट बनाई थी वहीं से लेके चलता हूं। ये रहा, ये काम करता हूं, दोबारा लिख देता हूं। सेल प्राइस 100 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30, कंट्रीब्यूशन 70, ठीक है। कंट्रीब्यूशन 70 माइनस फिक्स कॉस्ट मान लो 20 रुपए है, प्रॉफिट आपका आ गया 50 रुपए। पहले तो पीवी रेशियो कैसे, कितना आएगा? 70%। बिल्कुल सही है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, दैट इज 70%। अब कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला और है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने बहुत काम आएगा। सेल कितने इस क्वेश्चन में? 100। पीवी रेशियो कितने परसेंट है? 70%। कितना आ गया? 70। याद रहेगा? लेकिन ये सेल कौन सी पता आपको? दिस इज द नॉर्मल सेल, या आप इसे कह सकते हो टोटल सेल, या तुम इसे कह सकते हो एक्चुअल सेल। मतलब सेल की बात हो रही है बेसिकली। मैं समझाऊंगा कैसे। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मान लो सेलिंग प्राइस 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 70, फिक्स कॉस्ट 70, प्रॉफिट नील। ये आ गया आपका प्रॉफिट, दैट इज 0। क्या नीचे वाले क्वेश्चन में ब्रेक इवन सिचुएशन है? हाँ। तो ब्रेक इवन सिचुएशन में जब तुम सेल इनटू पीवी रेशियो करोगे,
वो कंट्रीब्यूशन भी होगा, वो फिक्स कॉस्ट भी होगी। सेम है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेल इंटू पीवी रेशियो ऑलवेज क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, बट वो कभी कभी फिक्स कॉस्ट भी बन सकती है। ब्रेक इवन। हाँ, ब्रेक इवन में मतलब अगर आपने देखो 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 सुनो, हमने डिस्कस किया है अगर हम सेल से किसको मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशियो। तो ये हमेशा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन अगर ये सेल कौन सी बन जाए ब्रेक इवन। तो फिर ये फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन सेल इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। हालांकि यही कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन भी तो यही है, कंट्रीब्यूशन भी तो यही है। हाँ। बट मैंने ये क्या लिखवाया कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, और आपको ब्रेक इवन सेल दे रखी है, पीवी रेशियो दे रखी है, तो आप इस बात समझ लो जब ब्रेक इवन सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन तो है ही है, साथ में वो ऑटोमेटिकली एक चीज और भी है, क्या, फिक्स कॉस्ट है। क्लियर और नॉट क्लियर? आ गया इतना समझ? आओ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, आज हमने काफी कुछ कर लिया, लेट्स डू वन क्वेश्चन। लिख लो ये क्वेश्चन आप फटाफट 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 फटाफट। शुरू करें क्वेश्चन। फॉलोइंग, अगर आपने भाई नोट नहीं किया तो फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। द फॉलोइंग डाटा ऑफ विच कंपनी, एक ऐसी कंपनी फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है। अब एक चीज हम और डेवलप करेंगे, एक फॉर्मूला और डेवलप करेंगे जो भी आपके सामने नजर आएगा, ठीक है। एज फॉलोज, सेल 2022 की कितनी दी है, 3,75,000। 2023 में कितनी दी है, 4,25,000। प्रॉफिट 2022 में कितने दिए, 50,000, और 2023 में कितने दिए, 62,500, ठीक है। एक काम लिखो, यहाँ लिखो डिफरेंस। डिफरेंस इन सेल कितना है, 50,000। 50,000 आएगा। मैं लिख लेता हूँ 4,25,000 माइनस 3,75,000, दैट इज 50,000। डिफरेंस इन सेल है 50,000। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट, 12,500, ठीक है। ये क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे डिफरेंस होता है यार, सेल होती है माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, और ये क्या आता है, प्रॉफिट। मान लो ये पहला साल है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस क्या आया होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस क्या होगा, फिक्स कॉस्ट, आंसर क्या आया होगा, प्रॉफिट। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो हम क्या अज्यूम करेंगे, फिक्स कॉस्ट अलग रही होगी, सेम रही होगी, सेम रही होगी। मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ ना कि मैं ये वाली बात अज्यूम कर सकता हूँ ना कि जो फिक्स कॉस्ट है ये दोनों सेम रही है। जो चीज सेम रहती है क्या वो इम्पैक्ट डालती है, नहीं डालेगी, नहीं डालेगी, वो तो न्यूट्रल होगी, उसको तो आप गिनो ही मत। यानी कि ये जो दो प्रॉफिट्स हैं, ये जो दोनों प्रॉफिट्स हैं, इनमें जो चेंज है वो एक्चुअली यही चेंज है बेसिकली। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ये जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जो कंट्रीब्यूशन है, यही एक्चुअली में क्या है, प्रॉफिट है। एक सेकंड, ठीक है।
हाँ जी, फिक्स्ड को सेम है, हम्म, तो प्रैक्टिकली ये जो कंट्रीब्यूशन आया है हम्म, यही बेसिकली क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिफरेंस है। प्रॉफिट का डिफरेंस किसका डिफरेंस है, कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस हम्म, है। बोलो भाई, हाँ, नहीं समझ रहे, करके देखो करके देखो करके देखो करके देखो। 100 रुपए की सेल, हाँ, 30 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, यस, कितना आया, 70, 70। इधर मान लो 200 की सेल, हम्म, 60 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम करो एक बार, कितना आया, 140। यस, यहाँ पे भी 70 है, या यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है। हम्म, फिक्स कॉस्ट को सेम कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म, ओवर, यहाँ पे काम करो, कंट्रीब्यूशन आ गया ना, फिक्स कॉस्ट को भी मैंने कितना कर दिया, 50। यहाँ भी कितना कर दिया, 50, 50। कितना बचा, 20, 20। यहाँ पे कितना बचा, 90, 90, 90 है। हम्म, सही किया मैंने बिल्कुल। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 70, इन दोनों का डिफरेंस कितना 70, है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हम्म, दो डाटा चेंज हुए, क्या मैं कह सकता हूँ चेंज इन द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन द प्रॉफिट। यस सर, हम्म सर एक बात बताओ, व्हाट इज द चेंज इन द प्रॉफिट, 70, नहीं नहीं, चेंज इन द प्रॉफिट ये रहा 12,500, 12,500। तो ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी है, हम्म, बोलो। हाँ, तो क्या पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल होता है, हाँ, यस, लेकिन अगर दो कंट्रीब्यूशन चेंज हो रही है और दो सेल भी चेंज हो रही है, तो क्या हम चेंज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल की जगह, हम्म, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल की जगह प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल लिख देते हैं, हाँ, चेंज इन द प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन द सेल। हम्म, क्योंकि एक्चुअली वो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या है, कंट्रीब्यूशन ही है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ही है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है। तो पीवी रेशियो का एक नया फॉर्मूला बनता है, दैट इज चेंज इन व्हाट, प्रॉफिट, प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन चेंज सेल इन सेल्स into 100, इनटू 100। सर बड़े सारे लोग आपको ये वाला फॉर्मूला रटवाएंगे कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इनटू इन सेल इनटू 100, लेकिन मैंने आपको ये स्टेटमेंट बना के दिखा दी कि देख लो जो चेंज इन प्रॉफिट है वो एक्चुअली में चेंज इन कंट्रीब्यूशन है। हम्म, और भाई कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल या फिर चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल एक ही बात है, एक ही बात है ना। चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल एक ही बात है, या कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल एक ही बात है, कोई डिफरेंस थोड़ी है। तो चेंज इन प्रॉफिट, अब कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया नहीं, पर हमें पता है जो प्रॉफिट का चेंज है वही कंट्रीब्यूशन का चेंज है, वही फिक्स कॉस्ट तो सेम होती है। तो दैट्स वाई चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। मैं एक बार वापस वहां जाऊंगा जहां हमने फॉर्मूलाज लिखे थे, और मैं वहां पर ये फॉर्मूला पीवी रेशो का लिख के आऊंगा, ताकि बाद में आप लोगों को ये चीज याद रहे। कहाँ गए वो फॉर्मूलाज, ये रहेगा नीचे, ये ना, हाँ, पीवी रेशो, change in profits divided by change in sales into 100। हाँ जी, प्लीज टेल मी पीवी रेशियो का ये वाला फॉर्मूला अब आपको आ गया या नहीं आ गया, कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, जब दो डिफरेंट ईयर्स के या दो डिफरेंट पीरियड्स की सेल और डिफरेंट पीरियड्स के कंट्रीब्यूशन, डिफरेंट पीरियड के प्रॉफिट्स दे रखे होते हैं, तो दैट इज द फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। हाँ जी, इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो निकालो, फिर कितनी आएगी, फटाफट कर दो फटाफट। 25%, एक मिनट, इस क्वेश्चन में 12,500 दैट इज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल दैट इज 50,000 इनटू 100 कितना रहा बेटा, 25%, 25% आ गया। लो जी पीवी रेशियो आ गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले मिल गया जी अपने को, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर अपने को पहले मिल गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने पहले कर लिया, दैट इज पीवी रेशियो यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई है, 25%। सेकंड क्वेश्चन को हमने फर्स्ट सोल्व कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलो फटाफट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। आ जाओ कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, इस क्वेश्चन में पीरियड एक दिया है, दो दिए हैं, 2, तो आपको कंट्रीब्यूशन दो निकालने पड़ेंगे। इधर देखो 2022 का अलग और 2023 का अलग, नीचे निकालते हैं अलग से। आ जाओ कंट्रीब्यूशन,
2022 और यहाँ पे क्या निकालेंगे? 2003 मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है? नहीं हम्म? नहीं वेरिएबल कॉस्ट नहीं गिवन नहीं गिवन, तो यार वो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं कर सकते हम, नहीं लेकिन आपके मन में आएगा सर कर सकते हैं। हमें पीवी रेशियो पता है, हम्म, अगर पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट 75% है। हम्म, अगर सेल 3,75,000 है हम्म, तो उसका 75% वेरिएबल कॉस्ट हो गया। हम्म, बिल्कुल सही बात है। पर यार एक बात हो, अभी हमने सीखा था ना कि अगर हम कौन सेल्स इनटू पीवी रेशियो पीवी रेशियो लिख दें तो भी क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन तो बनता है। अभी तो हमने डिस्कस किया था। हम्म, अरे सर याद आ गया। सेल कितनी है? 3,75,000। तो 3,75,000 इंटू पीवी रेशियो कितनी है? 25% 25%। मैं निकालता हूँ। 93750 93750। दूसरी सेल कितनी है? 425 4,25,000। हम्म, ठीक है, तो 4,25,000 का कितने परसेंट? 25% 25%। 1,06,250। 1,06,250। ये कैसे निकाला मैंने? 4,25,000 का 25%। हम्म, हाँ जी, बताइए भाई, क्लियर हुआ है? सही है आगे पहला पॉइंट। अब देखो, अब आपको दूसरा पॉइंट करके दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में। कौन सा? पीवी रेशियो। रेशियो मैं नहीं दिखाऊंगा करके, बिकॉज क्या पीवी रेशियो 2022 की अलग और 23 की अलग निकलेगी? नहीं सही क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रही है पीवी रेशियो एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट क्या रहती है? सेम जब तक रहती कि है सेलिंग प्राइस चेंज ना हो या वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट चेंज ना हो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं मान सकता हूँ कि दोनों में क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। तो फिर मुझे अलग अलग निकालने का फायदा क्या होगा? कितनी आ गई? 25% लिख दूं सी अबव? कहाँ देखोगे आप? ये रहा। डन है। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? ब्रेक इवन पॉइंट क्या क्या लिखा है? इन यूनिट्स लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा? इसमें लिखा चलो दोनों में निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स पहले हम किस में निकालेंगे, बोलो फटाफट है। लिखो। निकाल नहीं सकते जब तक हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दिया होगा या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं रखा होगा, यूनिट्स में नहीं निकाल सकते। यूनिट्स में निकालने के लिए जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट इस क्वेश्चन में सिर्फ किस में निकलेगा? रुपीज में इन रुपीस में निकलेगा। आज निकाल देते, कितनी बड़ी बात है। दो निकलेंगे, एक निकलेगा? दो एक ही निकलेगा एक ही निकलेगा। हम्म, निकालो, बताओ। फिक्स्ड ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाए उसमें नो वैसे प्रॉफिट एक ही क्यों निकलेगा? क्योंकि सर आप डिवाइड पीवी रेशियो से करोगे। पीवी रेशियो सेम आपको क्या कवर करनी है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए टूल क्या यूज करोगे? और पीवी रेशियो दोनों में सेम है, तो एक ही निकलेगा। हाँ जी, मैं याद दिलवा दूं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इधर देखना। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो एक्चुअली हम हमारा टारगेट होता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट हो, कवर रिकवर हो हो जाए, जाए प्लस ढेर सारा क्या हो जाए? प्रॉफिट प्रॉफिट। और ये सब हमें कंट्रीब्यूशन करके देते हैं। हाँ और अगर हमें सेल में निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं? पीवी रेशियो। पर ध्यान सुनना, प्रॉफिट को हमने यहाँ अज्यूम किया कितना? जीरो जीरो, क्योंकि हम सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? पीवी रेशियो। अच्छा, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन नहीं गिवन, कोई बात नहीं। फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी अपने को। यस और नो? कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। देखो यहाँ पे अलग से लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल नहीं दी यार। अगर ब्रेक इवन सेल दी होती ना, तो हम सेल ब्रेक इवन सेल इनटू पीवी रेशियो करते तो फिक्स कॉस्ट आई थी, याद है? हम्म। हाँ लेकिन क्वेश्चन में तो ब्रेक इवन सेल दी नहीं, सेल ही मांगी है सेल ही मांगी है। तो ये फार्मूला तो चलेगा नहीं, ब्रेक इवन सेल इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ना अपने पास फिक्स कॉस्ट है, ना अपने पास ब्रेक इवन सेल है। रुको रुको, स्टेटमेंट याद करते हैं। क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक मिनट, कंट्रीब्यूशन
माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स कॉस्ट। अरे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होती है। स्टेटमेंट देख लो यार आप। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी सीखा था आपने, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। मैंने बोला ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब स्टूडेंट कहता है अब 2022 वाला करोगे 23 वाला? सर दोनों में सेम आएगा, क्योंकि हाँ सबसे पहली बात तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। फिर दूसरी बात, अब दोनों किसे पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात तो वही आ जाएगी। 3,75,000 इंटू 25%। और बताओ प्रॉफिट कितना उस केस में? 50,000। 50,000 नहीं है, 50,000। 50,000 है ना? ठीक है, 50,000 डिफरेंस नहीं था क्या? अच्छा वो सेल का डिफरेंस था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कर दूं 3,75,000 इंटू 25% माइनस 50,000, 43750। सही है। क्या चीज आ गई है? फिक्स कॉस्ट। तो यहां हम लिख देंगे फिक्स कॉस्ट 43750 डिवाइडेड बाय रेशियो कितनी है? 25%। अभी निकाल देते ब्रेक इवन से। 43750 डिवाइडेड बाय 25%, 1,75,000। सही है? एनी डाउट? कंफर्म? लो जी, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000। अभी हमने ऐसा कुछ किया था, अभी कर लेते हैं, 1 मिनट काम है। अच्छा क्या कमाना चाहते हो आप? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 1,20,000। 1,25 या 1,20 है? 1,20 है। 1,20 है, 1,25 लिखा मैंने, 1,20। तो आप क्या कमाना चाहते हो? प्रॉफिट कितना? 1,20 है। तो प्रॉफिट उतना बता दे, पहले आप क्या कवर कर लो? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कवर लो। और ये दोनों चीजें कौन कवर करेगा? आपको यूनिट्स में चाहिए या रुपीज में चाहिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ ना सेल कितनी, तो अपने को पीवी रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। पीवी रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? सेल आ जाएगी। मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड सेल आ जाएगी। एम आई राइट? तो बन गया फॉर्मूला। पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट हमने अभी निकाली थी 43,750 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25%, दैट इज द आंसर। देखो पूरी, आई होप यार पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आ रहा हो। कोई रट्टा तो नहीं लग रहा ना? लगेगा फ्यूचर में, चिंता मत करो। कितना आ रहा है भाई? 43750 प्लस कितना? 1,20,000, दैट इज 1,63,000 डिवाइडेड बाय कितना करूंगा? 25%, 6,55,000। लो जी 6,55,000 आ गया। आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा रह गया अब? हाँ, प्रॉफिट्स व्हेन सेल आर हाउ मच? 7 लाख। लो जी बताओ, अगर सेल 7 लाख है तो प्रॉफिट कितने हैं? सेल 7 लाख है, बहुत आसान तरीका है। इधर देखो, इधर देखो, क्या निकालना आपको बेसिकली? नहीं, प्रॉफिट। और सेल कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 7 लाख। 1 मिनट। प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सिंपल समझ जाओ यार, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। यहां पर आपको कंट्रीब्यूशन कौन सा वाला चाहिए? 7 लाख। 7 लाख की सेल वाला, 7 लाख की सेल वाला। एम राइट? फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही होती है, तो कोई इशू आएगा ही नहीं। सेल कितनी है? 7 लाख मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो कितना आएगा? 25%। माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 43,750। वेरी गुड, 43,750 इज इक्वल टू प्रॉफिट। अभी निकाल देता हूँ। 7 लाख इंटू 25% माइनस 43750, 131,250। डन है? ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आ गया लास्ट पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड्स। यार आई थिंक ये सबसे आसान है। पीवी रेशियो पता है आपको? हाँ। तो अगर पीवी रेशियो 25% है तो पहले अब तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी आएगी? इफ पीवी रेशियो इज इक्वल टू 25%, then what will be the variable cost ratio?
75%। 100 माइनस 25%, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, हाँ कितना आएगा? 75%। 75%। 2022 में व्हाट इज द सेल अमाउंट? 3,75,000। 3,75,000 इनटू 75%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, हम्म, दैट इज 3,75,000 इनटू कितने परसेंट? 75%। 75%। मैं लिख देता हूँ 3,75,000 इंटू 75%, ये आपको आ गया 281,250। व्हाट इज द पीरियड इन 2023? 4 to 5 सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख to 5। इज इक्वल टू लिखना ना, क्या निकालना है? वेरिएबल कॉस्ट निकालना ना, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, राइट? सेल्स 4,25,000 इंटू पीवी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दोनों किसमें सेम रहेगी? बिल्कुल सर सेम रहेगी, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो 4,25,000 इंटू कितने परसेंट? 75%। 4,25,000 इंटू 75%, 318,750। बोलो भाई डन और नॉट? हाँ जी, द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर? सो गाइज आई होप आपको आज ये एक क्वेश्चन हमने किया है, ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो एक काम करो, आज की क्लास के लिए इतना ही कर लेते हैं, बैलेंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो इसको भाई अच्छे से रिवाइज करते रहना, 2 क्लास से हो चुके, 7 क्लासेस रिवाइज करते रहना, ठीक है? आज ही क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास में दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय गाइस।